वेलकम टू द चैनल। और आज भाई साहब उस मुद्दे पे आए हैं जो कि आजकल गर्म चल रहा है भाई, बहुत बिल्कुल हॉट टॉपिक है आज भाई के टाइम का कि रॉप्सी वर्सेस रफ्तार। यस, कि भाई क्या है, मतलब कलमकार की साइड और क्या उधर की साइड है, ये वाला हिसाब किताब। हाँ यार, हमने भी सोचा बहुत, तो हमने सोचा इस पे एक वीडियो बनाते हैं। और ऊपर से भाई रैप बोर्ड भाई, जाके चैनल सब्सक्राइब करो, जाके भाई बंदे को चेक करो, खतरनाक भाई, हर चीज़ की डिटेल्स हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें आपको जो पता ही नहीं है पर रैप बोर्ड निकाल के आपको दे देगा, तो आप वहाँ जाके चैनल चेक करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो लेट्स गो मैन, क्या है भसड़ बहुत ज़्यादा चल रही है, तो हम सोचा इसे क्लियर देखते हैं क्या है, चेक कर। So it all started from a track जिसका नाम था गूगल पे बाई कर्मा। और इस ट्रैक के रिलीज के बाद हमें रॉब्सी के साइड से कुछ स्टोरीज देखने को मिली कि ये ट्रैक जो है वो एमिनेम के ट्रैक का कॉपी है। और इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है जहां पे मैंने ये एक्सप्लेन किया था, और इस टॉपिक के ऊपर मैंने अपनी सब्जेक्टिव ओपिनियन भी दी थी। आई टोटली रिस्पेक्ट रॉब्सी ओपिनियन। रॉब्सी को वो ट्रैक कॉपी लगा तो उन्होंने अपने स्टोरी में कॉल आउट कर दिया, पर उसके बाद जो चीजें हुई वो थोड़ी स्ट्रेंज थी। सही में सबसे पहले क्योंकि जब ठीक है बुरा लगा, मतलब बुरा क्या लगा, मतलब कॉपी लगा तो उन्होंने बोला, पर मेरे को वियर्ड वो लगा कि उन्होंने नीचे लिख रखा है कि मेरी एल्बम कमिंग सून। मेरे को वो अच्छा नहीं लगा। हाँ यार, प्रमोशन भी चल रही है, मतलब साथ वही मेरे को अजीब लगा। क्योंकि हाँ चलो, आपको कॉपी लगा, आप बोल सकते हो, ठीक है, पर नीचे एल्बम का नाम क्यों? तो रॉब्सी के साइड से एक स्टोरी आया और उन्होंने ये बताया कि उनकी बात नो लिमिट ईपी ड्रॉपिंग सून 22 to 2022 रफ्तार से हो चुकी है और उन्होंने इस सिचुएशन को सेटल डाउन कर लिया है। पर उसके बाद अपनी एक इंस्टाग्राम लाइव में रॉब्सी ने कुछ ऐसा बोला। मैं बताता हूँ मैंने स्टोरी क्यों डाली। मैंने स्टोरी इसलिए डाली बिकॉज राज टोल्ड मी कि भाई तेरे को ना सोशल मीडिया पे बहुत हेट मिलने वाली है। मैंने कहा भाई हेट का कोई सीन नहीं है, हेट अपने को मिलती आ रही है बड़े टाइम से। ही इज लाइक तू थोड़ा लोगों को ना काम डाउन कर दे ये बोल के कि बात खत्म हो गई है। और वही है ना, नेकी करने जाओ भाई पुट्ठा ही हो जाता है। पहली बार लाइफ में मैंने कुछ ऐसा डाला, भाई चलो नो मोर कमेंट्री फ्रॉम माय एंड, बात हो गई। और उसके बाद अफवाहें ये फैल रही है कि मैंने उनको रीच आउट किया। और उसके बाद हमें कुछ स्टोरीज रफ्तार के साइड से भी देखने को मिली, और उसके बाद हमें रॉब्सी के साइड से स्टोरी देखने को मिली जहां पे उन्होंने रफ्तार के पुराने क्लिप्स पोस्ट किए थे। I've not heard Divine say, rap on anything bad. But why is not Divine that big? Why is his house not getting paid? Because he is not making songs like those. He is not stepping into Bollywood. There are other artists like यार, ये फैक्ट है ब्रो। हाँ सही बात है ये। अगर आपको मोटा कमाना है, मोटे स्टैक्स आपको चाहिए, तो आपको बॉलीवुड जाना पड़ेगा, क्योंकि वो पे करते हैं। हाँ साफ सीधी बात, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, कोई अच्छा मानने वाली बात नहीं है, ये फैक्ट है ब्रो। अगर आपको ज्यादा सैलरी कमानी है तो आपको अच्छी इसी के लिए किस मुद्दे से बात चल रही थी और किस मुद्दे से, तो वही तो सही में अगर आपको ज्यादा कमाना है तो आपको अच्छी कंपनी में काम करना पड़ेगा। फैक्ट है ब्रो, सैलरी ज्यादा चाहिए तो अच्छी पोस्ट चाहिए होगी, तभी मिलेगी। तो कोई वो नहीं। उसके बाद रॉब्सी ने रफ्तार का राज जोन्स वाला इंटरव्यू भी शेयर किया। और उसके बाद रॉब्सी ने अपने स्टोरी में बोला, वेरी रिसेंटली दिस सेम गाय ट्राइड टू डिग्रेड मी द सेम वे बट ऑन कॉल। डियर मिस्टर बिग शूट, आप कितने साल से रैप कर रहे हो? आप अभी तक जी इजी या फिर द गेम के लेबल के आर्टिस्ट क्यों नहीं बने? आपकी मिस्टर नायर एल्बम फ्लॉप क्यों हो गई? क्यों आप एमटीवी में ज्यादा और स्टूडियो में कम दिखते हो? कॉज यू हैव सोल्ड योर सोल and you throw shades at people who are consistent. Yes, we have lesser reach than you, but we keep it real. और इन स्टोरीज क्या उसको कह रहा है कि तू इतना बड़ा क्यों नहीं बन पाया? अच्छा, पर हम तेरे जितने बड़े नहीं है, पर हम रियल रखते हैं, तेरी तरह झूठ नहीं बोलते। अब यार ये तो हमें भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता क्या रियल है क्या है, हम तो इस पे कमेंट कर नहीं सकते। पर हाँ ये कह सकते हैं कि भाई रफ्तार का नाम छोटा मोटा तो नहीं है भाई। हाँ बिल्कुल। अगर आप हिप हॉप सीन को ग्रो करने की बात करोगे तो नाम तो आएगा ही ब्रो, सुना होगा ही आपने नाम भाई रफ्तार का। ऐसा नहीं होगा कि बंदा कि भाई नाम नहीं सुना। कोई अगर रैप म्यूजिक सुन रहा है और उसको रफ्तार का नाम ही नहीं पता हो तो मैं मानूंगा कि भाई वो बंदा नहीं है, नाकामयाब है। पर कोई रैप सुन रहा है, रफ्तार का नाम उसने सुना है, तो इट मीन्स कि यार उसे सुन रहे हैं लोग, साफ सीधी बात। तो वही सीन है यार। इसके बाद ये क्लियर हो गया था कि देयर इज समथिंग जो कि इंटरनली चल रही है, या फिर रॉब्सी और रफ्तार के बीच में कुछ चीजें पास्ट में हुई है जिसकी वजह से ऐसी स्टोरीज पोस्ट की जा रही है। ओके, सो इस वीडियो में हम इस बीफ या फिर कंट्रोवर्सी, तुम जो बोल लो, इसे हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कैसे ये कंट्रोवर्सी रॉब्सी वर्सेस कर्मा से स्टार्ट हुई। उसके बाद इसमें रफ्तार, मैंज म्यूजिक, जे हिंद, बोहेमिया
ऑफिशियल भगत और अंकित खन्ना भी इन्वॉल्व हुए और MC स्टैन के एल्बम की रिलीज डेट भी हमें पता चल चुकी है और आज बादशाह ने भी यस भाई दोनों की एल्बम आने वाली है, बादशाह की डेट नहीं आई और MC स्टैन की तो आगे 18 तारीख को रिलीज हो रही है, तो भाई हम तो एक्साइटेड हैं भाई। समझ में कितना आएगा वो मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं भाई सुन रहा हूँ क्या कहते हैं तड़ी पार कि मतलब कुछ वर्ड तो मेरे समझ में आए जब मैं सुनूं, तो लेट्स गो मैन। और बादशाह पता नहीं कब ड्रॉप करता है, पहले EP होने वाली थी, लाइव में मैंने देखा था, तो उसके बाद उन्होंने बोला नहीं अभी ये एल्बम होने वाली है और इसी महीने रिलीज हो रही है, ऐसा ही बोला फरवरी में। सही है, बहाने दो भाई, फिर बादशाह हिप हॉप होनी चाहिए ब्रो, तब आएगा मजा यार। कमर्शियल स्टफ देखो सुनने में अच्छा लगता है पर हमें तो रिएक्शन करेंगे तो हमें तो वही चाहिए भाई, हिप हॉप कंटेंट। तो लेट्स गो। अपना अपकमिंग एल्बम अनाउंस किया, तो हम इन दोनों एल्बम्स के बारे में भी ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। सो अगेन बहुत एंटरटेनिंग और क्रेजी वीडियो होने वाला है, फॉर श्योर तुम कुछ ना कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो से। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ओके सो लेट्स कम बैक टू द वीडियो। तो रॉब सी इतनी स्टोरीज में नहीं रुके और इसके बाद भी रॉब सी ने मल्टीपल स्टोरीज शेयर किए रिगार्डिंग रफ्तार, और वो जो स्टोरीज थी वो एक रियलिटी टीवी शो की वीडियो थी और इन ब्रीफ रॉब सी उन वीडियो से रफ्तार का मजाक उड़ा रहे थे। और उसके बाद रॉब सी ने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला जहां पे उन्होंने लिखा ट्रूथ हर्ट्स, और उसके नीचे मैंज म्यूजिक ने कमेंट किया एंड ही सेड दैट्स अ ट्रूथ एंड स्ट्रेट फैक्ट टू। देन वी सॉ अ रिप्लाई स्टोरी फ्रॉम रफ्तार जहां पे उन्होंने 47 का गाना अपने स्टोरी में प्ले किया और इसके बाद रॉब सी की तरफ से सही भाई पता नहीं इन दोनों ने आपस में भी अनफॉलो कर लिया एक दूसरे को, मैंज म्यूजिक और रफ्तार ने, तो पता नहीं इनका तो क्या ही चल रहा है यार, पता नहीं गलत हुआ भाई जो भी है सीन अगर कुछ चल रहा है, क्योंकि भाई टीम बहुत अच्छी थी यार दोनों की, बहुत सही थे यार बंदे, पता नहीं क्या हो रहा है यार। कुछ और स्टोरीज भी देखने को मिली हमें रफ्तार के लिए, और उसके बाद रॉब सी ने स्टोरी की बारिश कर दी जहां पे उन्होंने मल्टीपल कलमकार और रफ्तार के ट्रैक्स को कॉपी बताया। और रॉबसी ने ये भी बोला कि रफ्तार ने रॉबसी का फ्लो कॉपी किया है अपने ट्रैक सुपरमैन में। लाइफ की दौड़ में बन रहा है कीमा, शहर में मेरे ना मिलती है नौकरी, नुक्कड़ पे बंठन के मिलती पर छोकरी, मेरे सारे फैक्ट्स किसे सुनाऊं तो किसने है जाती सच्चे बयान की ज्यादा आजादी। ये एक्सट्रीम हो रहा है ब्रो, ये मतलब देखो ऐसे तो बहुत सारे हैं भाई मेरे हिसाब से, जिस तरीके से वो गाया गया ये गाया गया ऐसी लाइन लग जाएगी। हाँ यार अगर आप सर्च करने बैठोगे तो बहुत निकलेंगे यार, तो ये एक्सट्रीम हो रहा है यार। हेट किसी को नहीं है, ना रॉबसी को ना रफ्तार को, भाई हम किसी की साइड नहीं है, हम न्यूट्रल होके बोल रहे हैं कि यार रैप है यार, आप राइम करोगे कार के साथ कुछ चीज राइम करेगी तो अगला बंदा उसके साथ वो राइम करा सकता है, अगर उसको ऐसा फ्लो लग रहा है तो वो ले सकता है भाई, और जरूरी नहीं है ये फ्लो रॉबसी ने यूज करा, इससे पहले कितने आर्टिस्टों ने यूज करा होगा, क्या पता बाहर के करे हो, क्या किसी छोटे आर्टिस्ट ने इंडिया में यूज करा। बंदे बहुत ऐसे हैं कि जो मतलब म्यूजिक नहीं बना पाते, टाइप बीट यूज करते हैं। तो वो तो किसी के टाइप की पहली हो गई वो बीट, कि भाई मर्डा टाइप बीट हो गई, मर्डा नहीं मतलब मान लो गाना टाइप बीट हो गई, तो गाना खुद भी एक रैपर ही है, उसके टाइप की आप बीट ले रहे हो तो पहली फ्लो भी वैसी करोगे, साफ सीधी बात है यार। तो ये तो बहुत वैसी चीज है कि बंदा पिन पॉइंट कर रहा है, टाइप बीट उठाता है, तो फिर वो टाइप बीट किसी आर्टिस्ट के टाइप की होती है तो उसके तरह साउंड। हाँ वही बात है कि वो मतलब पहले लेके सोच गया कि मैंने ऐसा फ्लो करना है, तब वो ढूंढ रहा है उस टाइप के आर्टिस्ट की बीट ना, तो वो हाँ सही कह रहा है रोशन, ये बात भी सही है। एंड इन ए स्टोरी ही सेड सजाए मौत कॉपी, बीबी मरवा के मानेगी कॉपी, नाचने का शौक कॉपी, डैब मुंहफाड़ को मैनिपुलेट करके लिया एंड मेनी मोर, अभी के लिए इतना बहुत है। ओनली हिट सॉन्ग इज स्वैग मेरा देसी, यू नो द वोकल एंड म्यूजिक बिहाइंड दैट हिट, बाकी तो नाच नाच के कमा लिया। और इसी बीच हमें अंकित खन्ना की तरफ से एक ट्वीट देखने को मिला जहां पे उन्होंने बोला वी डोंट माइंड एंड दे डोंट मैटर, और इस ट्वीट को रॉबसी ने अपने स्टोरी में शेयर करते हुए ये बोला सब्लिमिनल गैंग इज बैक, टेल या इट मैटर्ड बैक इन 2018 व्हेन यू टोल्ड अस टू डिस बोहेमिया लोल। और इसके बाद इस स्टोरी को जी हिंद ने अपने इंस्टाग्राम पे मेंशन करके ये बोला एक ही प्रोजेक्ट्स ये क्या है, सो यू वेयर द पपेट मास्टर, बोहेमिया को अटैक एंड डिस, बोहेमिया ने तेरा क्या बिगाड़ा। और उसके बाद वेव सब कुछ ये ब्रो, वेव सब ये तो पता नहीं है, इंटरनल मैटर भाई। हाँ ये तो हमें नहीं पहली बार सुन रहा हूँ, तो यस कुछ नहीं कह सकते, कोई भी कुछ भी कह सकता है, सच भी हो सकती है झूठ भी हो सकती है, हमें कुछ नहीं पता।
एक स्टोरी भगत के साइड से भी देखने को मिली, जो कि अगेन एक केडीएम आर्टिस्ट है। रॉब सी ने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोल भी डाला था जहां पे वो पूछ रहे थे कि गाना रेडी है और वो गाना अपलोड करे या फिर नहीं करे, और उसके बाद उन्होंने ये भी पोस्ट किया कि वो बहुत जल्द एक ट्रैक लेके आने वाले हैं। सो इट्स ऑफिशियल, रॉब सी एक डिस ट्रैक लेके आने वाले हैं रफ्तार के लिए और कलमकार के लिए, और मे बी उस डिस ट्रैक में हमें कुछ इंटरनल बातें पता चले जिसकी वजह से ये पूरा मैटर जो है वो चल रहा है। कर्मा का ट्रैक जो कॉपीड है वहां से ये सीन स्टार्ट हुआ था। आई थिंक ये सिर्फ बहाना था, एंड आई थिंक देयर इज समथिंग जो पास्ट में हुआ है और रॉबसी को वो हर्ट कर रहा है, और हमें मे बी ये डिस ट्रैक नहीं है, रॉबसी के साइड से ये सारी पॉइंट क्लियर हो पाए। सो लेट्स सी कि रॉबसी जो है वो कब डिस ट्रैक ड्रॉप करते हैं और अब ये कंट्रोवर्सी किस डायरेक्शन में जाती है। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। अगर तुम्हें इस वीडियो में मजा आया, लेट मी नो इन द कमेंट। अगर तुम चैनल पे पहली बार आए हो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर तुम चैनल को पहले से भी देख रहे हो तो सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई तुम्हारा मेहनत करता है यार, सब्सक्राइब सही में भाई, खोजे दिमाग लगाए भाई, मेहनत लगती है, बिल्कुल साफ सीधी बात है, मेहनत कर रहा है, मिलना चाहिए, तो लेट्स गो मैन। बहुत सही एक्सप्लेन करा है, यस। और सही में यार मेरे को ये समझ में नहीं आया कि पुरानी बातें अब क्यों, एल्बम के टाइम पे क्यों। देखो यार, आपको उस टाइम लगा था कॉपी, तो आप उस टाइम बोल सकते थे, ये नहीं कह रहा कि क्यों बोल रहा है, हमें कुछ नहीं कहते क्यों बोलने वाला, पर इस टाइम पे क्यों, एल्बम आने के टाइम पे क्यों। आप एक महीने पहले बोल सकते थे, या आप एल्बम ड्रॉप कर लीजिए फिर आप भसड़ मचा लीजिए, या तो आप भसड़ मचा लीजिए 2 महीना एल्बम रोक लीजिए उसके बाद एल्बम ड्रॉप कर दीजिए। सही बात है, दोनों में नुकसान है, इसमें नुकसान नहीं है। हाँ, अभी बोलने में अब एमिनेम तो है नहीं भाई, वाली लाइन मार देगा जैसे उसमें मारी है कि मैं इतनी दूर हूँ कि तुम्हारा सिग्नल मेरे रडार में हिट करने में बहुत टाइम लगा देता है, ये नहीं मार सकता ना भाई, उतनी ऊंचाई पे कोई है नहीं बंदा, तो ये भी नहीं हो सकता भाई। रैप बॉट ने बहुत सी एक्सप्लेन करा है, हम थोड़ा एक्सट्रीम ले आना चाहते हैं तो हम इसलिए एक्सट्रीम बना दिया हमने। रैप बॉट ने थोड़ा न्यूट्रल होके दिया, हमने भी न्यूट्रल होने की दिया, पर हमें थोड़ा लग रहा है कि सिर्फ एल्बम के टाइम पे क्यों, सही बात, पहले और आगे क्यों नहीं, बस हमें बस ये प्रॉब्लम है, पहले और आगे क्यों नहीं, इसी टाइम पे क्यों एग्जैक्ट, मौके पे चौके वाली बात है। हाँ, ये सीन है बस। और किसी को हेट नहीं भाई, ना रॉबसी को, ना कर्मा को, ना रफ्तार को, ना किसी को कोई हेट नहीं है, बस हम अपना, जैसे रैप बॉट ने अपना ओपिनियन रखा, हमने अपना ओपिनियन रखा है। अगर आप सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में आइए, बात करते हैं, असहमत हैं तो भी कमेंट सेक्शन में आइए, बात करते हैं। लेट्स गो मैन, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।